हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में कई एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ सेम पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, ये उन्हीं में से लिए गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सीटेट, एसएससी, जीडी, डीएसएसपी, डीआरडीओ, क्लर्क, पुलिस दरोगा, अग्निवीर, नेवी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, आरपीएफ, आर्मी, स्टेट एग्जाम, एसएसपी, आईटीपीबी, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी के लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोड लेखन में कैट को DDY लिखें तो बिग का कोड लेखन क्या होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने 10 में से कितने आंसर ठीक किए हैं। तो देखिए, अगर कैट को हम DDY लिख सकते हैं तो बिग को हम क्या लिखेंगे। तो हम यहाँ कैट लिख लेती हूँ, इसके सामने लिखते हैं DDY। अब हमें देखना है कि कैट से DDY बना कैसे। तो अगर हम देखें तो C के एक अक्षर बाद D आ जाता है, CD, और A से अगर हम देखें तो D कब आता है, BCD। तो कितने अक्षर जुड़े, 3 अक्षर, BCD। अब हम देखेंगे T के बाद Y कितने अक्षर बाद आता है, TUVWXY। कितने अक्षर जुड़े, 5। अब देखिए, ऐसे ही हम इसमें करेंगे बिग में। यहाँ हम बिग लिख लेते हैं। तो बी के एक अल्फाबेट के बाद, एक अक्षर के बाद क्या आएगा, C। I के बाद लिखना है हमें 3 अक्षर बाद, IJKL, और G के 5 बाद, GHIJKL। तो यहाँ आ गया L। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे CLL है तो C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा सीरीज से लिया गया है। देखिए, यहाँ एक सीरीज दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ की संख्या खोजनी है। अब हम देखेंगे 0.5 से 1.5 कैसे बन सकता है। अगर हम 0.5 की मल्टीप्लाई करा दें 3 से, तो 3 5 सा 15, और 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो 1.5 आ जाएगा। अब अगर हम 1.5 की मल्टीप्लाई करा दें 3 से, 3 5 सा 15, 1 कैरी, 3 1 सा 3 और 1 4। अब देखिए, 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 4.5 बन जाएगा। अब अगर हम 4.5 की 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 5 सा 15, 1 कैरी, 3 4 सा 12 और 1 13। 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो देखिए 13.5 बन गया। तो सब में 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 5 सा 15, 1 कैरी, 3 3 सा 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 1 सा 3 और 1 4। 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी हम 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 40.5। अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या है, 14.5, तो है डी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि ABCDE 5 नदियां हैं, A B से छोटी है, जो A नदी है वो B से छोटी है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, B को लिखते हैं ऊपर और A को लिखते हैं नीचे, क्योंकि A जो नदी है वो B से छोटी दे रखी है, इसलिए हमने इसको नीचे लिख लिया और B को लिख लिया ऊपर। अब आगे क्या लिखा है, लेकिन E से लंबी है। जो ये A नदी है वो E से लंबी है, तो E इसके भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि A जो है वो E से लंबी है। आगे क्या लिखा है, C सबसे लंबी है। जो C है वो सबसे ही लंबी है, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि C नदी जो है वो इन सब में सबसे लंबी है। आगे लिखा है D B से छोटी है लेकिन A से थोड़ी लंबी है। जो D है वो B से तो छोटी है और A से थोड़ी लंबी है, इसका मतलब वो यहाँ कहीं बीच में आ जाएगी। A से थोड़ी लंबी है लेकिन B से थोड़ी छोटी है। अब हमें बताना है सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब देखिए, इनमें सबसे नीचे कौन है, E, तो सबसे छोटी नदी कौन सी हो गई, E। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, E है, D ऑप्शन में है, D ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हमें 3 आकृति दे रखी हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 संख्याएं भरी हुई हैं, यहाँ भी 3 संख्याएं भरी हुई हैं, लेकिन अगर हम तीसरी आकृति को देखें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और 2 संख्याएं भरी हुई हैं। तो हमें यहाँ की संख्या ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, हम देखेंगे 12 और 8 से 80 कैसे बन सकता है, फिर हम इसमें देखेंगे 16 और 7 से 207 कैसे बन सकता है, फिर उसी तरीके से हम 25 और 21 से दूसरी संख्या को निकाल लेंगे। अब देखिए, 12 और
और 8 से हम 80 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 12 और 8 की मल्टीप्लाई करा दें तो 12 8 होता है 96, तो मल्टीप्लाई कराकर तो नहीं हो रहा है। अब हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इनका वर्क कराते हैं। 12 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो जब 12 की 2 बार गुणा होगी तो हमारे पास आएगा 144। ऐसे ही हम 8 का वर्क करते हैं। 8 की जब 2 बार गुणा होगी तो आएगा 64। अब क्या करते हैं, हम इनको माइनस करके देखते हैं। 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया आया 80, तो देखिए यहाँ भी 80 है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें भी हम 16 का वर्क करते हैं, तो 16 का वर्ग हो जाएगा 256। फिर हम 7 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग आएगा 49। इनको माइनस करते हैं, 16 में से 9 जाएंगे बचेंगे 7, 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेंगे, फिर यहाँ बचेगा 2। अब देखिए यहाँ भी 207 है। अब हम इसमें करते हैं 25 का स्क्वायर करते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625। अब फिर हमें 21 का स्क्वायर करना है, तो हम 21 का वर्ग निकाल लेते हैं। यहाँ पर 21 की 2 बार गुणा कराकर यहाँ आएगा 21, फिर आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 144, तो हमारे पास आ रहा है 441। अब हम इनको माइनस करा देते हैं। 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। अब 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ बचा होगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, तो हमारा आंसर आ रहा है 184। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, 184 है तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 5th क्वेश्चन है हमारा, हाथी, भेड़िए और जानवर के लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। अब देखिए हाथी और भेड़िया दोनों ही जानवर होते हैं, तो जानवर का जो सर्कल है वो सबसे बड़ा बनेगा। ये हो गया जानवर का सर्कल, और हाथी और भेड़िए इसके अंदर आएंगे क्योंकि दोनों ही जानवर हैं। लेकिन हाथी और भेड़िए का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इन दोनों का सर्कल बिल्कुल अलग अलग बनेगा। दोनों जानवर तो हैं लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें प्रश्न आकृति दे रखी है और उत्तर आकृति दे रखी है। अब अगर आप प्रश्न आकृति में देखें तो 2 आकृति के बीच में समानुपात का निशान है, फिर 2 समानुपात के निशान है, फिर तीसरी आकृति दे रखी है, फिर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस समानुपात के निशान का मतलब होता है कि इन दोनों आकृति में जो संबंध है वही संबंध इस आकृति में इस आकृति के साथ होगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ एक आयत बना हुआ था, दूसरी आकृति में क्या हुआ, इस आयत के अंदर एक त्रिभुज आ गया, तो जो रिलेशन इनमें हुआ है वही इनमें होगा। अब यहाँ क्या दिया है, हमें एक त्रिभुज दिया है, यहाँ आयत दिया था, यहाँ त्रिभुज दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर आयत के अंदर त्रिभुज आया था, यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर क्या आएगा, आयत। अब देखिए ऑप्शंस में कहाँ है, बी ऑप्शन में। ये देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर एक आयत आ गया है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। 7 क्वेश्चन है हमारा, एक सीरीज दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की संख्या ढूंढनी है। अब देखिए 20 से 19 कैसे बना होगा, अगर हम 20 में से 1 को माइनस कर दें तो 19 बन जाएगा। 19 से 17 कैसे बनेगा, 19 में से अगर हम -2 कर दें तो 17 बन जाएगा। अब देखिए 10 से 5 कैसे बना होगा, अगर हम 10 में से -5 कर दें तो 5 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 माइनस हो रहा था, यहाँ 2 माइनस हो रहा है, तो अब कितना माइनस होगा, 3। 17 में से अगर हम 3 माइनस करें तो यहाँ बनेगा 14। और देखिए आगे भी ठीक चल रहा है, अगर 14 में से -4 करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या 14 है, तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन है हमारा, भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है अलग। 4 संख्याएं दे रखी हैं और एक जो संख्या है वो बाकी तीनों से अलग सी है। भिन्न का मतलब है अलग, तो हमें उसी संख्या को खोजना है। तो देखिए पहले वाली संख्या देखिए और बी देखिए और डी देखिए, तीनों क्या हैं, ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग नहीं होती। और अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो ये क्या है, ये सम संख्या है, मतलब 2 से ये भाग हो जाएगी। तो ये वाली जो संख्या है बाकी तीनों से अलग सी है। अब देखिए पता कैसे चलता है कि 2 से भाग हो सकता है या नहीं हो सकता है, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है वो सारी संख्याएं 2 से भाग हो सकती हैं। अब इसके लास्ट में देखिए 1 है तो 2 से भाग नहीं होगा,
इसके लास्ट में 1 है तो 2 से भाग नहीं होगा, और इसके लास्ट में 5 है तो 2 से भाग नहीं होगा। तो ये तीनों क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। और C क्या है हमारी, इसके लास्ट में 4 है तो 2 से भाग हो जाएगा, तो ये हो गई हमारी सम संख्या। तो ये बाकी तीनों से अलग सी है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो 9 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से लिया गया है। यदि P Q का भाई है, P हमें Q का भाई दे रखा है, तो हम इसको यहाँ बना लेते हैं। P जो है Q का भाई है, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। जो बहन भाई होंगे उनको हम एक सीध में लिखेंगे। अब देखिए P लड़का दे रखा है, क्योंकि वो भाई है तो सारे जो मेल होंगे उन पर हम प्लस लगाएंगे। अब आगे क्या दे रखा है, R जो है वो S की बहन है, तो हम इसको अलग से बना लेते हैं। R जो है बहन है S की, R लड़की है तो इस पर हम माइनस लगा देते हैं। अब आगे क्या लिखा है, P का पुत्र S का भाई है। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, P का जो बेटा है वो S का भाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, P जो है वो S का भी पिता है, क्योंकि इसका बेटा इसका भाई है, तो P जो है वो S का भी पिता हो गया है। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। जितने माँ बाप होंगे उनको हम ऊपर लिखेंगे और जो बहन भाई होंगे उनको नीचे लिखेंगे। तो P जो है वो S का पिता है। अब आगे क्या पूछ लिया है इन्होंने, Q का R से किस प्रकार संबंध है, इस R का इस Q से क्या संबंध है। देखिए S की बहन है R, तो इसका भी पिता P होगा, और पापा का भाई क्या होता है हमारा, चाचा, तो देखिए C ऑप्शन में है चाचा, तो R क्या हो गया है S का चाचा, सॉरी Q क्या हो गया है R का चाचा। 10 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ बंदूक लिखा है, समानुपात का निशान, गोली, 2 समानुपात के निशान, फिर चिमनी, फिर समानुपात का निशान, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो इस समानुपात के निशान का क्या मतलब होता है कि बंदूक का गोली के साथ जो रिश्ता है वही चिमनी का इसके साथ होगा। तो देखिए बंदूक के अंदर से गोली निकलती है, अब चिमनी के अंदर से क्या निकलता है, धुआं, तो D ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।